सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर कंस्ट्रक्टर इज इंट parenthesis, or we're talking about integer data type. Integer contains 0 to 9 value to create a number, to create an integer. ठीक है, integer base is 10 because base is 10, बस ये लिखो because अच्छा। बस इतना काफी है। ठीक है, मार्क डाउन। अच्छा, पता है फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दानवीर, उदार, और जो दान वान करते रहता है उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला, है ना, नेक पुण्य करने वाला। ठीक है, अभिवादन का मतलब होता है किसी का स्वागत करना, वेलकम करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारा, हमने इंग्लिश मैंने एक दिन सीखा था। ठीक है, मैंने चेतन भगत की 2-3 नॉवल पढ़ डाली, क्योंकि सबसे आसान अंग्रेजी वही थी जो मुझे समझ में आ रही थी, लाइक माधव झा एंड रिया सोमाली। हैव यू एवर रेड अबाउट हाफ गर्लफ्रेंड, मतलब कभी पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा, मैंने 5 बार पढ़ा है ना। क्यों पढ़ा पता है? अंग्रेजी ठीक करना था। उसके बाद तो मैं पूरा अंग्रेज बन गया, और जो ये बेइज्जती बेइज्जती करता रहता हूँ ना, कॉलेज में पढ़ी हुई है अंग्रेजी बोलने के चक्कर। ठीक है, लेकिन अच्छा तब लगता है जब वही बंदे बोलते हैं कृष्णा जॉब लगवा दे यार। दिस इज द बेस्ट पार्ट, है ना। ओके, तो मैं जब इंग्लिश सीख रहा था, कभी भी मैंने स्टार्ट किया हो अपने लाइफ में, क्योंकि हम 1 क्लास से इंग्लिश पढ़ते, लेकिन हमारी इंग्लिश ठीक होके नहीं दे रही, क्योंकि हम दोस्त से मिलके क्या कहते हैं, और कहाँ जा रहा है भाई। We never used to call, where are you going bro, let's go somewhere, we'll hang out, chill out, right? ऐसा कुछ नहीं बोलता, क्या बोलते हैं, चल चलते हैं घूमने। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जब इंग्लिश हम पढ़ रहे थे तो इंग्लिश में हमें जैसे एबीसीडी सिखाया गया, हमें एबीसीडी के बारे में पता चला, मतलब हिंदी का क ख ग घ, उसी तरह इंग्लिश का एबीसी। फिर हमें वर्ड के बारे में सिखाया गया, हमने वर्ड के बारे में सीखा, इंग्लिश वर्ड। फिर हमें सिखाया गया कि अगर तुम्हें नंबर्स काउंटिंग बतानी है तो तुम इंग्लिश में कैसे बताओगे। 1 2 3 तो हिंदी में आता था, लेकिन इंग्लिश में नहीं आता था, तो इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा, 1 2 3 4 5 ऐसे। ये सारी चीजें हमने इंग्लिश में पढ़ी। हमें डेसिमल वैल्यूज की बात करनी थी, तो हमें हिंदी में दशमलव तो पता था, इंग्लिश में डेसिमल नहीं पता था, हमें बताया गया। तो अब आज फिर से हम वही चीज करने जा रहे हैं, हम एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं जिसको कंप्यूटर समझता है। तो इस कंप्यूटर को अगर मुझे बताना है पाइथन की मदद से कि भाई नंबर कुछ होता है और पाइथन में ऐसे लिखा जाता है, देन आई हैव टू मेंशन कि इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए। तो इंटीजर डेटा टाइप पाइथन को बताया गया, और तुम अब यूजर हो, आ रहे हो पाइथन को यूज करने के लिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पाइथन इंटीजर यानी कि नंबर को कैसे समझता है। इसलिए हम इंटीजर डेटा टाइप पढ़ते हैं। समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम मशीन को ये बात बता सके कि मैं नंबर की फॉर्म में आपको कैसे इनपुट दूंगा और आप कैसे समझ के मुझे आउटपुट दोगे, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि पाइथन बनाने वाले ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि पाइथन में नंबर भी है। अगर कल को पाइथन में नंबर नहीं होता तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर तो तुम नहीं बना सकते थे।
तुम कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाली चीज नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो नंबर बताना जरूरी। क्लियर है? उसी को ध्यान में रखते हुए पाइथन वालों ने इंटीजर डेटा टाइप बनाया। नंबर की बात कर रहा हूं, दैट इज नॉट अ फ्लोट वैल्यू, डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स। ठीक है, सो लेट्स से अब वेरिएबल पढ़ लिया मैंने, देखो मैं एबीसीडी यूज करते रहता वेरिएबल में, क्योंकि रीडेबिलिटी के पीछे भागूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करने चला जाऊं, सपोज करो देयर इज अ वैल्यू कॉल्ड ऐड, एक वेरिएबल, इसमें a प्लस बी की वैल्यू ऐड करूंगा और प्रिंट ऐड को लिखूंगा, तो क्या आउटपुट आएगा? कोई बताएगा मुझे प्लीज? सो दिस इज द सिंपल मैथ्स। ए एक कंटेनर है, बी दूसरा कंटेनर है, उनके अंदर कुछ वैल्यूज रखी गई हैं, उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे इवेल्युएट किया होगा, ए को यूज किया प्लस बी को यूज किया, तो दोनों की वैल्यू आ गई होंगी 10 प्लस 20, और जब वो ऐड में जाके स्टोर हो गई वैल्यू उनकी ऐड होके, देन हमने इस ऐड को प्रिंट किया एंड व्हाट वी विल गेट 30। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, लेकिन अब हो तो सकता है ना कि कृष्णा गलत पढ़ा रहा हो, ऐसा होगा, क्योंकि हमें इवेल्युएट शुरू में करना पड़ता है, भले हम बाद में ना करें। ठीक है, हम कैसे करेंगे इवेल्युएट कि कृष्णा सही पढ़ा रहा है कि नहीं? तो अगर हम मुजरिम से ही पूछे कि क्या खून तुमने किया है, और मुजरिम ही कह दे हाँ मैंने किया है, तो अपराधी पकड़ा जाएगा। पाइथन से भी पूछ लो कि पाइथन बताओ क्या ये डेटा टाइप इंटीजर है, और पाइथन कह देता हाँ ये इंटीजर है, तो क्या कृष्णा सही पढ़ा रहा है ना? चलो लेट्स टॉक। तो एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन था, उसी तरह से टाइप फंक्शन है। इस टाइप के आगे पैरेंथेसिस लगा, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग टाइप फंक्शन। ठीक है, प्रिंट में मैंने यही समझा रहा था, पैरेंथेसिस की वजह से फंक्शन कह रहा हूं। और इसके अंदर आई हैव टू मेंशन ए, क्योंकि ए का मैं डेटा टाइप पता करना चाहता हूं, और ए के अंदर क्या है 10, तो 10 का डेटा टाइप हमें बताया जाएगा, और ये क्लास इंट बताएगा। ओहो, क्लास कहाँ गया, इंट बस आया है। मैंने बोला किसी भी चीज का अगर हमें आउटपुट देखना है तो हमें उसे प्रिंट में लिखना होता है। प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट है इसमें नहीं, प्रिंट लिखो, प्रिंट के अंदर आ गया ये। अब देखो क्लास इंट, अब क्लास को अवॉइड करो, इंट पे फोकस करो। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंट। ओके, यहां पे देखो इंट पैरेंथेसिस एक है। ठीक है, इंट पैरेंथेसिस को हमने बोला है इंटीजर कंस्ट्रक्टर इज इंट पैरेंथेसिस। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर अभी रट लो चीजों को, जब सही वक्त आएगा तो मैं कंस्ट्रक्टर भी बताऊंगा, लिटरल भी सही से बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ऐसा समझो कि अगर आपको इंटीजर बनाना है, आर्यभट्ट का दौर नहीं स्टार्ट हुआ है, जब उन्होंने जीरो के आविष्कार नहीं करी है। ठीक है, तो उस समय में जब भी हम कहते थे कोई चीज एम्प्टी है यानी कि खाली है, तो हम उसको क्या बोलते थे? एम्प्टी ही तो बोलते थे, जीरो, नथिंग, यही तो बोलते थे हम। ओके, जीरो का आविष्कार हो गया, अब क्या बोलेंगे? नथिंग को जीरो बोलेंगे, है ना? तो इंट पैरेंथेसिस को अगर किसी वेरिएबल में असाइन करके, इफ आई विल प्रिंट ए आई विल गेट जीरो, वाई आई विल गेट जीरो। अब मैंने बोला था ना कि अभी के लिए रट लो, इंट पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर है इंटीजर का, तो वो जीरो रिटर्न करता है। मतलब इंटीजर का जो डेटा टाइप में सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता, उसको रिटर्न करता है, वही कंस्ट्रक्टर है। याद रखना इस बात, जब सही वक्त आएगा तो मैं समझा दूंगा कि वो क्या था। ठीक है, अभी नहीं समझा सकता। ठीक है, चलो दूसरा, इसको कहते हैं जीरो, लेकिन इसी को कहते हैं लिटरल। इंटीजर का जो लिटरल होता है वो क्या होता है?
जीरो होता है। तो अगर आपसे कोई इंसान बोले कि मुझे एक और एम्प्टी डेटा टाइप चाहिए इंटीजर की तरह का, तो मैं क्या करूंगा, b इज इक्वल टू जीरो लिख दूंगा और प्रिंट क्या कर दूंगा, b करा दूंगा, जीरो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। तो दो तरीके से हम एम्प्टी इंटीजर बना सकते हैं, यानी कि खाली इंटीजर बना सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, नथिंग, जीरो। क्लियर है? किसको डाउट है यहां तक? रिपीट कर दूं? अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि कृष्णा मुझे एक इंटीजर डेटा टाइप चाहिए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? सम वेट, कुछ वजन, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है? अगर किसी का कुछ वेट है तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है? और अगर उसकी वैल्यू ही जीरो है, जैसे कुछ इसको समझो, अगर मैं बोलूंगा 20 किलोमीटर, सो मैग्नीट्यूड इसका क्या है? और मैं अगर ये लिखूं 0 किलोमीटर, तो मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब नथिंग। अब मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, फर्क थोड़ी ना पड़ता है। जीरो मतलब जीरो, नथिंग, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। तो अगर इंटीजर में तुम्हें एम्प्टी इंटीजर बनाना है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो तुम इंटीजर कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे पहला। तो उसको जब तुम प्रिंट करोगे यू विल गेट लिटरल, इसको लिटरल कहते हैं। अभी मत पूछो, अभी बस समझ लो। ठीक है? कौन सा क्लास है मैम? कितने बजे? 1:30? बैठो। अच्छा, अब जो है हमारा इंटीजर पैरेंथेसिस जीरो को रिटर्न कर रहा है, उसी तरीके से b इज इक्वल टू जीरो है। ये लिटरल है, दिस इज लिटरल ऑफ इंटीजर। यहाँ पे मैं जीरो को रखता हूँ, लिटरल को मैंने यूज किया एक थर्ड वेरिएबल को और उसको प्रिंट कराया मैंने, तो मुझे क्या मिला, फिर से जीरो मिला। मतलब दो तरीके से मैं एम्प्टी इंटीजर बना सकता हूँ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात का ध्यान देना आप लोग, अगर आप लोगों ने बेवजह का जीरो और कोई इंटीजर वैल्यू लिखी इतनी बड़ी, तो ये एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है। बेवजह का जीरो क्यों दे रहे हो? नंबर के बाद देते हो हम समझ लेते, चलो ठीक है, जीरो बाद में आता है उसकी कुछ वैल्यू होती है, शुरू में क्यों दे रहे हो तुम? शुरू में दोगे तो हम क्या दे देंगे तुम्हें, एरर दे देंगे। बेवजह का जीरो तुमने दिया है, मार्क किया गया है यहाँ पे, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो। ठीक है? चलो, अब इसको याद रखना, कभी भी एक इंटीजर का को जीरो से मत स्टार्ट करना। ठीक है? अगर सिंगल जीरो दैट इज फाइन, एक वैल्यू जीरो है दैट इज फाइन। ठीक है? अच्छा आगे देखते हैं। ये हमारा इंटीजर, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बेस 10। दुनिया में जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं, दुनिया में जितने भी जो डेसिमल नहीं है, दुनिया में जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं वो इन्हीं से बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ तुमने देखा है तो बता दो, किसी ने कुछ देखा है? तो इसके कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर से बने हुए दुनिया का सारे इंटीजर। तो पूरे इंटीजर का बेस कितना हुआ, 10। अगर मैं बोलूं एक डिक्शनरी में 50,000 वर्ड्स हैं, तो उस डिक्शनरी का बेस क्या है, अल्फाबेट। और अल्फाबेट में कितने कैरेक्टर्स हैं, 26। तो डिक्शनरी का बेस कितना हुआ? क्लियर है? ठीक है ना? आओ आगे। अब इस बात को हम बाद में दिखाएंगे आपको जब एरर आएगा तब। ठीक है? क्योंकि ये एरर पे ही पता चलेगा कि बेस 10 लिखा जाता है। ठीक है? अभी नहीं चल पाएगा। ओके, आगे देखते हैं। एक और डेटा टाइप है, और उस डेटा टाइप को बनाने के लिए वी नीड वन मोर फोल्डर, सॉरी फाइल, और उसका नाम हम फ्लोट रख लेंगे। ठीक है?
कंट्रोल एस से सेव कर लो और इसको फ्लोट रख लो और एंटर प्रेस करो, यू विल गेट अ फ्लोट काइंड ऑफ फाइल। कहाँ गया? oh, shit, थोड़ी देर में आएगा। आ गया फ्लोट। ठीक है, अब फ्लोट के बारे में मैं कुछ लिखता हूँ। एक दिन मैं सोचा कि चलो एक बैंक खोलते हैं, सोचा मैंने ऐसे। तो उस बैंक में जितने भी यूजर थे उनका कुछ बैंक बैलेंस भी तो होगा, क्योंकि कस्टमर ऐड ऐड जरूर करूंगा मैं। और जिस दौर में मैं आके इस बात को सोच रहा हूँ, उस दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देना पड़ेगा उनको, क्योंकि मैं 21st सेंचुरी में बैठ के सोच रहा हूँ, है ना, जो कि ऑलमोस्ट 70 साल बाद खत्म हो जाएगा, है ना। तो 22 सेंचुरी आ जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। हमने बोला हाँ तुम सब मर जाओ। क्या बात कर रहे हो, हम मर जाएंगे यार? हाँ, मर जाएंगे यार। पर पढ़ क्यों रहे हैं यार? जो मर ही जाना है तो। यार मैं नहीं मरना चाहता, मुझे बड़ा डर लगता है मरने से। यार ये लोग जला वला देते हैं यार मरने के बाद। हाँ, हैं? नहीं, वो भी नहीं जाऊंगा, मैं मरूंगा ही नहीं यार, मर जाऊंगा। एक रोज मैं बैठ के ऐसे सोच रहा था, थोड़ा सा टाइम भी था, बस थिंकिंग। सुबह उठा था मैं, और मुझे एआई इंजीनियर बनना है। 3 साल पहले की, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैं नहीं था, बनना है। मैं पढ़ रहा था, पढ़ते 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 अचानक से एक दिन सुबह लेट उठ गया। मैं टाइम से उठता था, लेट उठ मैंने उठ के सोचा यार मेरा टाइम बीत रहा है, आज मैं 25 का हूँ, कल मैं 26 का हूँ, परसों 27 का हूँ, फिर 28 का, 30 का हूँ, फिर 38 का हूँ, और फिर मर जाऊंगा। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा लग रहा है। ओके, सो ये डराने वाला कॉन्सेप्ट है सब, ठीक है। हम मर जाएंगे, ये बहुत वियर्ड है, कोई बोला मत करो यार, हमें। चलो, तो फ्लोट की बात करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप हमारे मम्मी ने बोला, एक दिन सब्जी वाले से लड़ रही थी, जैसे बैंक का हम बात कर रहे थे, तो बैंक वाले पे हम नहीं समझा पाते, इसलिए बैंक की बात को स्किप करने के लिए कहानी सुनाया मैंने। तुम लोग अभी इतने मैच्योर नहीं हो ना बैंक की बातें समझ पाओ। तो मेरी मम्मी एक दिन सब्जी वाले से लड़ रही थी, मॉम इज क्वीन, लड़ाई में। ठीक है। तो वो कह रही है भैया, पिछले मंथ जो टमाटर थे वो 9.5 रुपए के थे, इस मंथ 10.5 रुपए के हो गए, इतनी महंगाई। मैंने बोला मम्मी आखिर लड़ क्यों रही, और लड़ रही तो इनको ये कॉन्सेप्ट किसने सिखाया, 10.5 रुपए, 9.5 रुपए? इनको किसी ना किसी ने तो सिखाया होगा ना, हिंदी लैंग्वेज में। तो कल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि पाइथन में भी तो इसका यूज किया जाएगा, तो उसमें भी तो बताना पड़ेगा ना। और वहीं से डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हुई थी मैथ्स में, और उसी डेसिमल नंबर सिस्टम की बात जब हम पाइथन में करते हैं तो उसको फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। क्लियर है? तो फ्लोट डेटा टाइप इज नथिंग बट अ डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, जितने भी डेसिमल वैल्यूज की बात करते हैं उनकी। तो फ्लोट कंस्ट्रक्टर होता है इज फ्लोट पैरेंथेसिस, और फ्लोट का भी लिटरल होता है, फ्लोट लिटरल इज 0.0। दुनिया के जितने भी डेसिमल नंबर्स है वो अगर पाइथन में आ रहे हैं तो वो फ्लोट डेटा टाइप कहलाएंगे, याद रखना, पॉइंट होनी चाहिए उसमें। ठीक है, फ्लोट। ओ, तो फिर से वही बात है, अभी इंट कंस्ट्रक्टर की बात करें थे, अब फ्लोट कंस्ट्रक्टर की बात करें। अगर तुम्हें खाली फ्लोट डेटा टाइप बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कुछ भी नहीं, 0,
तो तुम्हें लिखना है फ्लोट पैरेंथेसिस और ए नाम के वेरिएबल को असाइन करके प्रिंट ए को देखोगे, यू विल गेट 0.0 व्हिच इज लिटरल ऑफ फ्लोट। ठीक है, तो ऐसे तुम एम्प्टी फ्लोट बना सकते हो, खाली फ्लोट डेटा टाइप बना सकते हो। दूसरा, एक बी नाम का वेरिएबल 0.0 और प्रिंट अगर तुम करोगे बी को, यू विल गेट अगेन फ्लोट। क्यों? क्यों? क्योंकि लिटरल से भी तो वही बनता है जो हमारा कंस्ट्रक्टर से बनता था, अभी तो पढ़ के आया ना इंटीजर में। इंट पैरेंथेसिस से 0 आ रहा था तो लिटरल आ रहा था, विच इज इंटीजर लिटरल, है ना। यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ, यू गाइस विल अंडरस्टैंड। दो पार्ट में हमारा स्क्रीन बढ़ जाता है। ये इंटीजर था, इंटीजर कंस्ट्रक्टर क्या था? इंट पैरेंथेसिस। फ्लोट का कंस्ट्रक्टर क्या है? फ्लोट पैरेंथेसिस। फ्लोट का लिटरल क्या है? 0.0 और इंटीजर का लिटरल क्या है? 0। ठीक है, हमने दो तरीके से एम्प्टी इंटीजर बनाया था, एक था कंस्ट्रक्टर का तरीका, दूसरा था लिटरल का तरीका। ठीक है, दो तरीके से हमने एम्प्टी इंटीजर बनाया था। ठीक है, उसी दोनों तरीके से हम एम्प्टी फ्लोट भी तो बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। अब हम बात करेंगे एक यूज केस। अगर मैं सी नाम के वेरिएबल में 10 पॉइंट लिख देता हूं बस, और प्रिंट करूंगा सी को, आई विल गेट 10.0, और 10.00000 भी लिख दूंगा तो 10.0 ही मिलेगा। ठीक है, आगे अगर मैं यहां पे लिख दूं 0.00001 तो ये एक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि दिस इज अ फ्लोट वैल्यू। अब ये जो आ रहा है, दिस इज समथिंग वी हैव टू टॉक अबाउट। दिस इज कॉल्ड यूज केस ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाट इट इज। हमने इसको, जब हम कैलकुलेटर पे अमीर बन रहे थे तब हमने इसको देखा है। जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन इन्वेस्ट एक्चुअली में नहीं कर रहे थे, कैलकुलेटर पे बस अमीर बन रहे थे। अच्छा, एक साल में 30% आएगा, दूसरे साल में सारे पैसे का फिर से 30% आएगा, इस हिसाब से हम करोड़पति बन जाएंगे 10 साल में। 10 साल बाद भी हम वही हैं, कैलकुलेटर बस बदल गया है, अब साइंटिफिक है हमारे पास। ठीक है, लेकिन उसमें ये कैरेक्टर नहीं बदला। जब ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है तो खुद ब खुद ई में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या है, विल टॉक अबाउट। ए नाम के वेरिएबल में इफ आई विल मेंशन, ओहो, 1e-07, है ना, और प्रिंट ए करूंगा, आई विल गेट सेम वैल्यू। ओहो शिट, चलो इसको थोड़ा और ठीक करते हैं। 2e10, ये दिख रहा है सबको? इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है, इसलिए इसको यूज किया मैंने। क्या हुआ वो समझते हैं। तो इसको क्या माना गया है? इसको फ्लोट माना गया है। ठीक है, ये तुम्हें इंटरव्यूअर देता है 1 नंबर का क्वेश्चन में, ही आस्क यू किसका डेटा टाइप क्या है बताओ, तुम्हें बताना होता है 2 मल्टीप्लाई ई, ई की वैल्यू क्या है? 10.0 ई की वैल्यू है, और ये जो आगे उसका लिखा हुआ है 10 ना, ये ई का पावर 10, मतलब 10.0 का पावर क्या है? 10। तो उसको ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे डबल एस्ट्रिक के बाद, और जब इसको रन करोगे यू विल गेट द सेम आउटपुट। समझ में आ रहा है? तो ई की वैल्यू पाइथन के अंदर पहले से बताई गई है। क्लियर है? ओके, तो ये यूज केस था फ्लोट का। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोर हो गया ना? तब जाओ घर। ठीक है, बाय।